हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया। कहा कि हरियाणा और पंजाब को लेकर जो है बोले, कहा कि जब हमने पानी से कमाने की सोची तो दोनों ने विरोध किया। हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित करने में सहयोग करें। बीबीएमबी की बैठक में दोनों राज्य हिमाचल का सहयोग करें। हरियाणा पंजाब पानी विवाद को सुलझाएं। तो पानी के मुद्दे को लेकर बोलते हुए नजर आए हैं हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा कि हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित करने में सहयोग करें और हरियाणा पंजाब पानी विवाद को भी सुलझाएं। कहा कि बीबीएमबी की बैठक में दोनों राज्य हिमाचल का सहयोग करें, हरियाणा और पंजाब के पानी विवाद को भी सुलझाएं। तो पानी के विवाद को लेकर जो है हिमाचल की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी इस पर बयान आया। कहा कि जब हमने पानी से कमाने की सोची तो दोनों ने इसका विरोध किया। बीबीएमबी की बैठक में दोनों राज्य हिमाचल का सहयोग करें, हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित करने में सहयोग करें, हरियाणा और पंजाब पानी विवाद को सुलझाएं। हमारा तो मकसद ये है कि जब हमने पानी से आय कमाने की सोची तो हमें दोनों ही लोगों ने विरोध कर दिया। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए और हम तो ये चाहते हैं कि पानी पर हम कोई अधिकार नहीं मांग रहे, लेकिन जो बिजली में है हमारे लोग ऑस्टिज हुए, हमारी ज़मीन हिमाचल के लोगों की गई और लड़ाई हो रही है पानी के लिए पंजाब में। हरियाणा और पंजाब को ये सोचना चाहिए, जब हम बीबीएमबी की बैठक में आते हैं तो जो हिमाचल के अधिकार है उनको भी वो सुरक्षित करने के लिए हमारा सहयोग करें। पानी राष्ट्रीय संपदा है, हरियाणा और पंजाब के बीच सहमति होती है, हमारी सरकार का रुख है हम आपस में मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढे। और जहां हिमाचल की बात फ्री रॉयल्टी की जो 7.5% मिलती है, 7.19 मिलती है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, हम चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी के हिसाब से 12% फ्री रॉयल्टी बिजली की, उसमें हिमाचल प्रदेश को अधिकार मिले, ये हम चाहते हैं। तो जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का विवाद लगातार जारी है, इसको लेकर आज बैठक भी बुलाई गई, तो वहीं हिमाचल की भी इसमें एंट्री हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के बीच फिलहाल स्थिति पानी को लेकर बनी हुई है, आज एक बैठक भी बुलाई गई है। हालांकि देखना होगा बैठक के बाद होता क्या है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की भी एंट्री इसमें हो गई है। सुक्खू सरकार का जो है बयान आया और कहा कि जब हमने पानी से कमाने की सोची दोनों ने इसका विरोध किया और साथ ही ये गुजारिश भी वो करते हुए नजर आए हैं कि हिमाचल के अधिकारों को जो है सुरक्षित करें और इसमें सहयोग करें दोनों राज्य। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल तमन्ना, देखिए आजकल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है और उसको लेकर के हरियाणा और पंजाब में आपसी लड़ाई जो है वो चल रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर अपना बयान दिया है और कहा है कि जब भी हिमाचल प्रदेश के हितों की बात सामने आती है तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो है पंजाब और हरियाणा जो है हिमाचल प्रदेश का सहयोग नहीं करते हैं। कई बार रॉयल्टी बढ़ाने की बात की गई, उस पर भी जो है वो सहयोग नहीं किया गया है और 12% तक जो है वो हिमाचल के रॉयल्टी बढ़ाने की बात कर रहा है। और आज ये बात एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के हकों को लेकर के ये बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह दिया है कि पानी हिमाचल का है और लड़ाई जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में छिड़ चुकी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान भी आया है और ये लड़ाई चल रही है। हालांकि इसका निष्कर्ष जो है निकल सकता है, क्योंकि बैठक जो बुलाई गई है उस बैठक में कई कुछ निर्णय जो है वो इनको लेने होंगे। जो निर्णय लिए जाएंगे वो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन तमन्ना, जब ये भाखड़ा बांध बना था उस वक्त कई लोगों के घर जो है वो तबाह हुए थे, कई लोग विस्थापित हुए थे। हजारों की संख्या में जो लोग जो हैं उनको विस्थापन का सहारा लेना पड़ा था और अपना हिमाचल छोड़ के बाहरी क्षेत्रों में जो है वो जाकर के बसे थे। और अब जो है मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई में जब बात रखी जाती है तो पंजाब और हरियाणा जो है वो सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है सहयोग इनको करना चाहिए और आपसी तालमेल बना करके इस पर कोई ना कोई निष्कर्ष जो है वो निकालना चाहिए। तमन्ना, बिल्कुल मनोज, क्योंकि बीबीएमबी की जो है इस मुद्दे को लेकर पहले पंजाब में भी जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, हरियाणा में भी जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, हिमाचल प्रदेश की भी इसमें जो है एंट्री फिलहाल हुई है। क्या कुछ आगे लगता है कि आगे किस बात को लेकर समझौता बन सकता है? संभावनाएं फिलहाल आगे क्या बनती हुई नजर आ रही हैं?
तमन्ना देखिए, जिस तरह से ये भाखड़ा बांध को लेकर के आपसी जो तालमेल खराब हो रहे हैं या इनकी लड़ाई चल रही है, इसमें दोनों ही राज्यों को मिलकर के बैठ करके इस पूरे मसले को सुलझा लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है हिमाचल प्रदेश का भी इसमें शेयर है, तो इस शेयर को भी इन दोनों राज्यों को देख करके एक सही तरीके से जो है एक फैसला लेना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की बातें सामने ना आए। क्योंकि देखिए, भाखड़ा ब्यास पर जो राजनीति शुरू हो चुकी है, उस राजनीति से जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों को बचना चाहिए, और जो सही निष्कर्ष निकलता है उस पर मिल बैठ करके आपसी सहमति से कोई बड़ा फैसला लेना होगा। तमन्ना जी, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ ही। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम सुक्खू की ओर से जो है इस पर क्या बयान दिया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भी जो है बीबीएमबी विवाद को लेकर अब एंट्री हुई है। एक बार फिर से आपको सीएम का बयान सुनवाते हैं। हमारा तो मकसद ये है कि जब हमने पानी से आय कमाने की सोची तो हमें दोनों ही लोगों ने विरोध कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि पानी पर हम कोई अधिकार नहीं मांग रहे, लेकिन जो बिजली में है हमारे लोग ऑस्टिज हुए, हमारी ज़मीन हिमाचल के लोगों की गई और लड़ाई हो रही है पानी के लिए पंजाब में। हरियाणा और पंजाब को ये सोचना चाहिए, जब हम बीबीएमबी की बैठक में आते हैं तो जो हिमाचल के अधिकार है उनको भी वो सुरक्षित करने के लिए हमारा सहयोग करें। पानी राष्ट्रीय संपदा है, हरियाणा और पंजाब के बीच सहमति होती है, हमारी सरकार का रुख है हम आपस में मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढे। और जहां हिमाचल की बात फ्री रॉयल्टी की जो 7.5% मिलती है, 7.19 मिलती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, हम चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी के हिसाब से 12% फ्री रॉयल्टी बिजली की, उसमें हिमाचल प्रदेश को अधिकार मिले, ये हम चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी चलाएगी संपर्क अभियान। भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह संपर्क अभियान जो है बीजेपी द्वारा चलाया जाएगा। बीजेपी का पूरे हिमाचल में ये संपर्क अभियान चलेगा। बीजेपी के बड़े नेता अनुसूचित जाति के लोगों के घर जाएंगे, बीजेपी की नीतियों से जो है अवगत करवाया जाएगा। तो बीजेपी की ओर से जो है ये विशेष संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह संपर्क अभियान कल से जो है बीजेपी चलाएगी। बीजेपी के बड़े नेता अनुसूचित जाति के लोगों के घर जाएंगे और बीजेपी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में यह अभियान चलाएगी। बीजेपी की नीतियों से जो है लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इसी पर हमारे सहयोगी मनोज धीमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, बीजेपी की ओर से संपर्क अभियान चलाया जाना है। भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह संपर्क अभियान ये चलाया जाएगा और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके घर जाएंगे, बीजेपी की नीतियों से अवगत करवाया जाएगा। बिल्कुल तमन्ना, देखिए कल से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है भाजपा भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह संपर्क अभियान का जो है वो आगाज करने वाली है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में तमाम वो भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में जाएंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे अवगत करवाएंगे। यानी कि सीधा सीधा कहा जा सकता है कि अब लोगों के घर तक जो है वो बीजेपी के नेता पहुंचेंगे और उन्हें जो मोदी सरकार है या जो भाजपा है उनकी जो नीतियां हैं उनसे अवगत जो है लोगों को कराया जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है और इतने सालों में क्या क्या कार्य जो है वो भाजपा द्वारा किए गए हैं, किस तरह से लोगों के बीच में वो जाएंगे। और इसी तरह जो है वो लोगों को अपनी जो नीतियां बनाई गई थी उन नीतियों के तहत जो है लोगों तक पकड़ बनाएंगे। जिस तरह से तमन्ना इन्होंने एक अभियान चलाया है, इस अभियान से कहीं ना कहीं जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का भी ये एक कदम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी इसी संपर्क अभियान के तहत जो है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करेगी, नीतियां भी बताएगी और लोगों के घरों तक भी पहुंचेंगे। ये सारे तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो अनुसूचित जाति के लोग जो हैं उनके घरों तक भी पहुंचेंगे। तमन्ना, बिल्कुल। मनोज, कितने दिनों तक जो है ये अभियान चलाया जाएगा और बीजेपी की जो आगे की रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि लोगों के घर घर तक जाकर जो है भाजपा की नीतियों से अवगत करवाया जाएगा। आगे बीजेपी की क्या फिलहाल रणनीति इस अभियान को लेकर रहेगी?
तमन्ना, बिल्कुल देखिए, जब भी इस तरह के कोई संपर्क अभियान चलाए जाते हैं तो उससे साफ ये नजर हो जाता है कि जो आने वाले चुनाव हैं, यानी कि आने वाले चुनावों से पहले जो है वो अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना है और भी मजबूत इस पकड़ को करना है। उसके लिए जो है ये इस तरह के अभियान जो है वो चलाए जाते हैं और भाजपा अब फिर से ये अभियान चला रही है और काफी दिन तक ये अभियान भी चलेगा। हालांकि देखिए, भाजपा के नेता जो है वो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उन्हीं के घरों तक जाएंगे, अन्य घरों में भी जाएंगे और उनको नीतियों से अवगत कराएंगे। तो इससे आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए भाजपा जो है आज से ही मैदान में उतर चुकी है और मैदान में उतर करके उस मजबूती को हासिल करना चाहती है, वो जो चुनावों में उनकी एक पकड़ बनेगी। तो इस पकड़ को मजबूत करने के लिए जो है ये अभियान भी चलाया गया है और लोगों को जो है वो भाजपा की नीतियां हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, भाजपा में शामिल करना और इस तरह के कई चीजें जो है वो देखी जा सकती हैं। राजनीति से भी जोड़ा जा सकता है इन बातों को, क्योंकि देखिए तमाम वो नेता जो है वो लोगों के घरों तक जाएंगे और नीतियां बताएंगे। तो नीतियां बताने से पहले अगर ये समझ के चले कि नीतियां बतानी है या उनको भाजपा का प्रचार करना है, तो ये तमाम वो बातें हैं जो सामने निकल करके आएंगी। और कल से ये पूरे प्रदेश में जो है वो भीमराव अंबेडकर समान समारोह संपर्क जो है वो शुरू होने वाला है और काफी दिन इस अभियान को चलेगा ये। तो देखते हैं कि आखिर इसमें क्या निकल करके सामने आता है और कितने अनुसूचित परिवारों तक जो है वो भाजपा के आला नेता जो है वो लोगों के घर घर जाकर जो है बीजेपी की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।